अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर का, उसका एक टॉपिक ग्रोथ इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ग्रोथ इन बैक्टीरिया के हवाले से जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है भला? ग्रोथ इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ग्रोथ किस तरह होती है, उसकी फेजेस कौन कौन सी हैं। तो पहली फेज उसके अंदर जो है वो है लैग फेज। लैग फेज यानी कि ये वो फेज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा होता। यानी कि दिस फेज इज दैट फेज ऑफ बैक्टीरिया इन विच नो ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन विच बैक्टीरिया नो ग्रो। यानी कि इसके अंदर क्या है, दिस इज द फेज ऑफ नो ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि ये बैक्टीरिया की वो फेज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। देन उसके बाद इस फेज के अंदर फिर बैक्टीरिया क्या काम करता है? इसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन। यानी कि जो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को क्या कर रहा होता है, इस फेज के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, अपने आप को डिवाइड करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास लॉग फेज। लॉग फेज बैक्टीरिया जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, रैपिड ग्रोथ फेज। यानी कि ये वो फेज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिममली हो रही होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, लॉग फेज कहते हैं। वो है हमारे पास लैग फेज और ये क्या है, लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर क्या है, बैक्टीरिया जो होता है रैपिडली डिवाइड करता है। इसी वजह से इस फेज को हम क्या कहते हैं, रैपिड ग्रोथ फेज कहते हैं। ये क्या होती है, रैपिड ग्रोथ फेज। अब इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया डिवाइड एक्सपोनेंशियली बैक्टीरिया डिवाइड एक्सपोनेंशियल रेट। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर दुगनी मिकदार में क्या कर रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है, रैपिडली डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद अगली हमारे पास स्टेज आ जाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज बैक्टीरिया की वो फेज होती है जिसके अंदर ग्रोथ रेट और डेथ रेट जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं उतने ही डाई कर रहे होते हैं, यानी कि उतने ही मर रहे होते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज क्या है, डेथ रेट एंड रिप्रोडक्शन रेट आर इक्वल। यानी कि वो फेज जिसके अंदर बैक्टीरिया की डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट जो होता है वो इक्वल हो, उस फेज को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। देन उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आती है डेथ और डिक्लाइन फेज। डेथ और डिक्लाइन फेज ये वो फेज होती है बैक्टीरिया की जिसके अंदर बैक्टीरिया डाई करता है, यानी कि बैक्टीरिया मर रहे होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया की डेथ रेट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये वो फेज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। बैक्टीरिया क्या करना शुरू कर देता है, अपने आप को मारना शुरू कर देता है, यानी कि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। उस फेज को जिसके अंदर बैक्टीरिया मरते हैं या मरना शुरू हो जाते हैं, उस फेज को हम क्या कहते हैं, उसको हम डेथ और डिक्लाइन फेज कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, डेथ रेट मोर देन द रिप्रोडक्शन रेट। यानी कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया की डेथ रेट होती है वो रिप्रोडक्शन रेट के निस्बत, यानी कि उसके पैदा होने की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि बैक्टीरिया इतने पैदा नहीं हो रहे थे जितने के मर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इस फेज को हम क्या कहते हैं, डेथ और डिक्लाइन फेज कहते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कोई खास किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बेसिकली उसके अंदर एक बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की मदद से बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को विद द प्रोसेस ऑफ द कॉन्जुगेशन ट्रांसफर करते हैं। यानी कि डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। अब वो बैक्टीरिया जिसमें से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा होता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफर जिससे हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डोनर बैक्टीरिया, और जिसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल जा रहा होता है, यानी कि जो रिसीव कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है, ट्रांसफरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, मुंतकिल करना फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया इज नोन एज कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना का नाम है जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से? डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर। जैसा कि अब उसके अंदर कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, यानी कि इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहा जाता है बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को, कि इसके अंदर स्पेशल किस्म के पिलाई इस्तेमाल होते हैं, सेक्स पिलाई यूज होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या है, मैंने आपको बताया था जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला भी होते हैं, सीलिया भी होते हैं, देन बैक्टीरिया के ऊपर सेक्स पिलाई भी होते हैं। वो पिलाई एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसके जरिए से बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। अब क्या है, ये दो आपके पास बैक्टीरिया हैं, सपोज ये वाला आपका डोनर बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरिया, और ये है आपका रेसिपिएंट बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया कौन सा होता है? वो बैक्टीरिया जिसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल दूसरे को ट्रांसफर होता है, ये डोनर कहलाता है। जिसके अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। अब होता क्या है, ये दो बैक्टीरिया डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो पिलाई होते हैं वो एक दूसरे के साथ आकर अटैच हो जाते हैं इस तरह, यानी कि जब पिलाई अटैच होते हैं तो उसके जरिए से एक ट्यूब सी बन जाती है। उस ट्यूब को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए से क्या होता है, बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के जरिए से क्या होता है, एक डोनर बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर करता है किसको? रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए से बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया यानी कि डोनर बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं या शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसके दौरान क्या होता है, दो बैक्टीरिया के दरमियान में पिलाई के मिलने की मदद से एक ट्यूब बनती है, जिस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। देन लास्ट में हमारे पास क्या है? एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके एडवांटेजेस क्या है, यानी कि उसके फ़ायदे क्या हैं। आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि जेनेटिक कम्बिनेशन बनते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो जेनेटिक कम्बिनेशन का प्रोसेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपने जेनेटिक मटेरियल्स को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के अंदर शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के रिकम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और उनके अंदर इम्यूनिटी या उनके अंदर डिजीज़ काजिंग एबिलिटी जो होती है बाकी बैक्टीरिया की निस्बत ज़्यादा हो सकती है, या वो रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा कर सकते हैं अगेंस्ट द हार्श इन्वायरमेंट, अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, यानी कि ज़्यादा धूप हो गई, ठीक है, या ये डिहाइड्रेशन जो होती है उसको वो अच्छे तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक कम्बिनेशन या जेनेटिक कम्बिनेशंस। वो जेनेटिक कम्बिनेशंस किसकी मदद से बने? बेसिकली वो जेनेटिक कम्बिनेशन जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन प्रोसेस बनते हैं। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के ज़रिए से वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक दूसरे के अंदर शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वैराइटीज़ पैदा होती हैं और वो जो उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर वैराइटी पैदा होती है या चेंज आती है वो उनको उस काबिल करती है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर सकें, अपने आप को सर्वाइव कर सकें या सर्वाइव करने के काबिल बना सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया के अंदर हमने लॉग फेज को, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ रेट या डिक्लाइन रेट को डिस्कस किया है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को, और सेक्स पिलाई क्या होती हैं, ये स्पेशल किस्म की ट्यूब्स होती हैं जो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द बैक्टीरिया के एडवांटेज क्या हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो के मुतालिक अपनी कमेंट्स वगैरह कमेंट्स बॉक्स के अंदर दें ताकि हम आपको इसके बारे में मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हों वो भी आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देंगे। और जीएस अकेडमी आपको इसके PDF फॉर्म में
नोट्स भी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।